दिया उन्होंने। एक बादशाह को गिराने के लिए ज़रूरी है कि अगला बादशाह जंग लड़े, फिर ही उसका नाम हो सकता है। 150 अरब का ऐलान किया था इन्होंने तरक्याती कामों का। तमाम लाहौर की सड़कें इस वक्त उखाड़ पुखाड़ कर दी गई हैं। उसमें 3-4 शोबे मिलके काम कर रहे हैं। मसलन LDA कर रहा है, वासा कर रहा है, PHA कर रहा है, LWMC कर रहा है और कॉरपोरेशन खुद भी कर रही है। हर बंदा फिलिप्स के नाम पे 2 नंबर लाइट्स दे रहा है, 2 नंबर बल्ब दे रहा है, जाली कोटेशन भर रहा है, जाली सप्लाई ऑर्डर जा रहे हैं। CM मरियम नवाज साहबा को मिलने के लिए या काम लेने के लिए या टेंडर लेने के लिए उनको उनकी 5 प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं खवातीन। यहाँ तक फिर वही बात है, मैंने देखा है कि मरियम नवाज के होते हुए तो कोई 2 नंबर ठेकेदार काम नहीं कर सकता। अगर फिर भी कोई कर जाए तो मेरा ख्याल है वो मरियम नवाज से ज़्यादा कारीगर है। लेकिन वो पहले वाले जो अंडरपास थे वो लोग कहते हैं कि बड़े खूबसूरत थे, उनमें बड़ी अच्छी तज़ीन और आराइश का काम किया गया था। लेकिन अब देखें उनमें क्या गाढ़ा सा मल दिया गया लगवा के, और पानी तो वैसे ही खड़ा रहता है। आप देखें आज की बारिश में देख लें, पानी इतना अंडरपास में, बस वो मेंटेनेंस, चूँकि मेंटेनेंस नहीं हुई आसिफ अली जरदारी साहब के। अच्छा उनका ये था कि हम पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से लाहौर में इतना काम करें, इतनी स्पीड से काम करें कि हम भी लोगों को कह सकें कि पीपल्स पार्टी ने भी काम किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज़ पाकिस्तान और मैं हूं साइमा नवाज़। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी गज़नफ़र ऐवान। ये किसी तारुफ का मोहताज तो नहीं है, इनका शुमार बड़े साफ़ियों में होता है और इनका बड़ा अबूर है। ये ज़ली हुकूमत पे और PHA पे और जितने भी डेवलपमेंट मंसूबे हैं इन सब के बारे में ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ताल्लुक़ तो इनका किसी और शहर से है लेकिन ये लाहौर के बड़े नामी ग्रामी साफ़ी हैं। मेहरबानी। गज़नफ़र ऐवान साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आप हमें बताएंगे कि इस वक्त जो प्री मानसून शुरू हो चुका है और आपने देखा है कि इस वक्त वज़ीर आला पंजाब ने जो कल दौरे किए हैं उसमें दिखाया है कि जो लाहौर की जो हालत है बहुत खूबसूरत है। और लाहौर में आपने आज भी देखा है कि आधा लाहौर तो डूबा पड़ा है और यहाँ पे जो तरक्याती काम जो हैं वो शुरू हैं। 150 अरब का ऐलान किया था इन्होंने तरक्याती कामों का। तमाम लाहौर की सड़कें इस वक्त उखाड़ पुखाड़ कर दी गई हैं और वो ऊपर से मानसून आ गया है और ऊपर से गंदगी है और लोगों का यहाँ पे चलना मुहाल है। थोड़ा सा इस पे रोशनी डालिएगा। जी बहुत शुक्रिया साइमा साहबा, आपने मुझे दावत दी। मैं आपको लाहौर के हवाले से ब्रीफ करता हूँ। लाहौर में CM पंजाब जो हैं मरियम नवाज़ शरीफ साहबा, उन्होंने लाहौर में जितनी भी डेवलपमेंट हुई है नून लीग के दौर में हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो मियाँ नवाज शरीफ ने की, चाहे मियाँ शहबाज शरीफ ने की, चाहे मरियम नवाज़ ने की, यह डेवलपमेंट सिर्फ नून लीग ही करती है। लाहौर के लिए CM साहबा जो हैं मरियम नवाज़ साहबा, उन्होंने 137 अरब का लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दिया है, यानी कि 137 अरब लाहौर पे लग रहा है। उसमें 3-4 शोबे मिलके काम कर रहे हैं। मसलन LDA कर रहा है, वासा कर रहा है, PHA कर रहा है, LWMC कर रहा है और कॉरपोरेशन खुद भी कर रही है। अपनी अपनी स्कीमें हैं, अपना अपना डेवलपमेंट का काम जारी है। इसके लिए मैं CM साहबा को अप्रिशिएट करता हूँ। मैंने पिछले 15 साल से 20 साल से कॉरपोरेशन भी देखी, लाहौर की ज़िले हुकूमत भी देखी, लाहौर का जो ज़िले हुकूमत का निज़ाम था, टाउन हॉल का निज़ाम, वो भी देखा। हमने नाज़म भी देखे, मियाँ अमर महमूद साहब का दौर भी देखा। मतलब सारा मुशर्रफ दौर में जो डेवलपमेंट हुई थी वो एक और चीज़ थी। उनके पास पैसा ही बड़ा था, अमेरिका ने पैसा ही बड़ा दिया था लगाने के लिए। खैर, लेकिन लाहौर में जो आज तरक्याती काम हो रहे हैं उसके हवाले से मैं मरीम नवाज़ साहबा को फिर अप्रिशिएट करता हूँ। सबसे जो बड़ी बात जो मैंने नोट किया है अपनी रिपोर्टिंग में, अपनी रिसर्च में, जब मैंने टाउन हॉल जाके देखा कि उन्होंने लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जो 137 अरब है, उससे पहले उन्होंने कॉरपोरेशन के अंदर एक एहतसाब का अमल लाए। कॉरपोरेशन की जितनी करप्ट लोग थे ऊपर से लेकर नीचे तक, मैं किसी का नाम नहीं लेता कि वो किस ओहदे पे है, क्योंकि वो कल को मेरे दुआले हो जाएगा, क्योंकि मेरे दोस्त भी हैं, साथी भी हैं। तो उन्होंने पहले कॉरपोरेशन की उस रजीम को चेंज किया, जिनको हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि वो एक्सपर्ट नहीं है, उनको पैसा लगाना नहीं आता था। सिर्फ ये कह देना कि लाइटें लगा दें, पानी मार दें, ये स्प्रे कर दें, ये कर दें, ये काम नहीं था। उससे पहले उन्होंने लाहौर में ज़िले इंतज़ामिया को चेंज किया। उन्होंने DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा को लाए और उनको टारगेट दिया कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम में किसी जगह पे भी किसी ठेकेदार के साथ
किसी सप्लायर के साथ, किसी टेंडर भरने वाले के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, मेरिट पे कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। उस पर उन्होंने लाहौर में जो मैनुअली एक तरीका था टेंडर भरने का या टेंडर देने का, उसको फौरी तौर पे चेंज किया और ई टेंडरिंग सिस्टम शुरू कर दिया। ई टेंडरिंग सिस्टम, इसमें कोई शक नहीं है सहमा साहबा कि ई टेंडरिंग सिस्टम जो है वो एक शफाफ तरीका है। बिल्कुल, करप्शन खत्म करने का ये करप्शन खत्म करने का, इसमें कोई शक खामखा उबलाइज करने का। मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि लाहौर कारपोरेशन में तकरीबन 400 450 ठेकेदार था। और कौन थे? एक मेरा अजीज़, एक आपका अजीज़, एक मेरा अजीज़, एक आपका अजीज़। फर्ज पेमेंट्स, फर्ज बिल, फर्ज सप्लाई, ना कुछ लेना ना कुछ देना। ख़ास तौर पे सबसे बड़ा जो कारपोरेशन में फ्रॉड होता था ना, वो था I&S ब्रांच। मैं उसकी वजाहत कर देता हूँ आपको। I&S ब्रांच का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांच। अच्छा। जो स्ट्रीट लाइट्स देती है अच्छा। पूरे शहर को। और आप सोच सकती हैं कि उसमें कितना फ्रॉड होता था। हर बंदा फिलिप्स के नाम पे 2 नंबर लाइट्स दे रहा है, 2 नंबर बल्ब दे रहा है, जाली कोटेशन भर रहा है, जाली सप्लाई ऑर्डर जा रहे हैं, और सारे खुशहाल हैं माशाल्लाह, कोई किसी को नहीं पूछता था। सारी इंतज़ामिया मिल के करती थी सारी। लेकिन मौजूदा जो DC लाहौर हैं सैयद मूसा रज़ा साहब, मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने ई टेंडरिंग का सिस्टम दिया, IDA की स्कीमें अलहदा की, वासा की स्कीमें अलहदा की, PHA की अलहदा की, LWMC की अलहदा की, ताकि सबको टारगेट दे के काम किया जाए। पूछा जाए उनसे कि आपकी ये जो स्कीमें थी कितने की पास हुई हैं, कहाँ तक हुआ है, कहाँ तक नहीं हुआ। अब रह गई आपकी बात कि लाहौर को उखाड़ पछाड़ दिया गया। देखें, जब लाहौर में तरक्याती काम होने हैं, उखाड़ पछाड़ तो होनी है, इसमें तो कोई शक नहीं होता। ये चलता है, होता भी रहता है। अब CM साहबा खुद भी मॉनिटर कर रही हैं इस बात को। कल भी आपने देखा जब बारिश हुई है तो वो शहर में बाहर निकल आई हैं। सेम उनके जो चचा जान थे मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वो भी यही करते थे। लोगों की तनकीद, उनको तो देखा हमने बूट पहन के वो बारिशों में किस तरह फिरते रहे हैं, और साथ उस्तादों से सीखते हैं, वो उन्होंने हिला के रखा होता था। उस्तादों से सीखा जाता है। वो उस्ताद भी हैं, चचा भी हैं। तो बहरहाल एक इंतज़ामी तरीका जो है। अच्छा, एक बात ना, मैं आपको बड़ी, मुझे पता नहीं क्यों मैं ज़ाती एनालिसिस पे बात करना चाह रहा हूँ कि मुझे शहबाज शरीफ से ज़्यादा मरियम नवाज़ की गिरफ्त मजबूत लगती है। उन्होंने करप्शन कई महकमों में ख़त्म की है, बहुत सारे महकमों में। और दूसरी बात यह है कि जो करप्ट लोग हैं, जो 2 नंबर लोग थे या जो मेला फाइडी करते थे ना, उनकी पहुँच ही CM तक नहीं है। CM मरियम नवाज़ साहबा को मिलने के लिए या काम लेने के लिए या टेंडर लेने के लिए उनको उनकी 5 प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं ख़वातीन। उस्मा बुखारी हो गई। पंजाब की हुकूमत ख़वातीन की हुकूमत है, इसमें सारी ख़वातीन जो है वो तो अपना किरदार अदा कर रही हैं। देखिए, थोड़ा सा सहमा साहबा टाइम तो लगेगा। हाँ बिल्कुल ऐसे। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे कह सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, जो मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में, ज़राई हुकूमत में, कारपोरेशन में, कि अब काम हो रहा है। अब मैं 100% भी इसको नहीं कहता कि बिल्कुल ही फरिश्ते आ गए। हो रहा है, थोड़ा बड़ा एम्बेजलमेंट है, माइला फाइडी है, हमारी भी नज़र है उस पर कि माइला फाइडी कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। लेकिन मैं उसमें समझता हूँ कि इंतज़ामिया थोड़ा सा बाज़ औक़ात मजबूर भी हो जाती है। प्रेशर बहुत है, MPA फ़ोन करते हैं, MNA फ़ोन करते हैं, ब्यूरोक्रेट फ़ोन करते हैं, और बड़ी सी लाबियाँ वो फ़ोन करती हैं कि नहीं जी इसको ठेका दिया जाए, इसको काम दिया जाए, इसको ओबलाइज किया जाए। तो ये सिलसिला चल रहा है। अब लाहौर जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें जो मेन प्रोजेक्ट है कि तमाम लाहौर की जितनी गलियां हैं, ख़ास तौर पे गुंजान आबाद, उनमें टफ टाइल लगाई जाए। क्योंकि जो आम जो सड़क बनती है, बारिश आने से, पानी होने से लोग गाड़ियाँ मतलब बड़ी आबादियों में तो खैर गाड़ियाँ शाड़ियाँ, टफ टाइल जल्दी नहीं ख़राब हो जाती? नहीं सी, टफ टाइल का मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कम से कम 10 साल 15 साल का उसका एक्सपायरी डेट होती है। लेकिन देखें, अगर कोई ठेकेदार अच्छा हो जिसने पैसे ना कमाने हो, तभी वो इसको बेहतर तरीके से, जहाँ तक फिर वही बात है, मैंने देखा है कि मरियम नवाज़ के होते हुए तो कोई 2 नंबर ठेकेदार काम नहीं कर सकता। अगर फिर भी कोई कर जाए तो मेरा ख्याल है वो मरियम नवाज से ज़्यादा कारीगर है। फिर बिल्कुल, वो फिर देखे ना उनकी आंख के नीचे अगर वो बड़ी बात है, अगर कुछ तरह का ठेकेदार कर जाता है तो बड़ी बात है। मैं तो उस ठेकेदार को भी अप्रिशिएट करूँगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, थोड़ा सा इसी मौजू पे रहते हैं कि मोहसिन नकवी के दौर में और मरियम नवाज के दौर में तरक्याती काम बहुत ज़्यादा हुए, तो कंपैरेटिवली देखें तो
आप नहीं, क्या अच्छा, कहते उसमें हैं? मैं बताता हूँ, देखें उनके दौर में भी बड़ी उखाड़ पुचार हुई थी, मोहसिन और नकवी फिर साहब एक साल के का बाद फिर उखाड़ पुचार शुरू हो गई। मोहसिन नकवी साहब का जो दौर था ना, वो था स्पीडरी। उनको पता था कि मैं निगरान हूँ, मोहसिन नकवी स्पीड के नाम से स्पीड के नाम से मशहूर भी है। जाता था। अच्छा, दूसरा उनके जेहन में था, चूंकि वो बेसिकली कैंडिडेट थे पीपल्स पार्टी के, अच्छा आसिफ अली जरदारी साहब के। अच्छा। उनका ये था कि हम पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से लाहौर में इतना काम करें, इतनी स्पीड से काम करें कि हम भी लोगों को कह सकें कि पीपल्स पार्टी ने भी काम किया है। मोहसिन नकवी का काम करने का मतलब था सदर आसिफ जरदारी साहब काम कर रहे हैं, और उन्होंने कोई अवामी काम नहीं किया, कोई सड़क नहीं बनवाई, कोई गली नहीं बनवाई। उन्होंने वो गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं जिन पे उनका भी ख्याल था कि मैं भी अपनी तख्ती लगा सकूं, और तख्ती लगने वाले काम हुए हैं। देखिए मेरी बात सुने ना गजनफर साहब, आप तो माशाल्लाह बड़े साफियों में आपका शुमार होता है, तो आपने देखा है कि सरकारी हॉस्पिटल की इमरजेंसियों को उन्होंने आते साथ ही सबसे पहले उखाड़ पुछाड़ शुरू कर दी, करोड़ों रुपए लग गए दोबारा से। हालांकि वो न तो शहबाज शरीफ के दौर में वो बड़ी अच्छी नई इमरजेंसियां बनी थी, और जो बेड थे वो बड़े इम्पोर्टेड वाले बेड लगाए गए थे, और वो जो टाइलें थी वो भी बड़ी अच्छी थी। फिर अंडर पासिस जो हैं उसमें बड़ी तब्दीली की गई है, लेकिन वो पहले वाले जो अंडर पास थे वो लोग कहते हैं कि बड़े खूबसूरत थे, उनमें बड़ी अच्छी तज़ीन व आराइश का काम किया गया था। लेकिन अब देखें उनमें क्या गारा सा मल दिया गया, देखो जी, एक बादशाह लाहौर का को, हुस्न बर्बाद कर दिया उन्होंने। एक बादशाह को गिराने के लिए ज़रूरी है कि अगला बादशाह जंग लड़े, फिर ही उसका नाम हो सकता है। तो मोहसिन साहब ने इसलिए स्पीडली काम किया कि मैं शहबाज शरीफ को कट कर सकूं, और किसी हद तक शहबाज शरीफ साहब ने, हमने खुद भी देखा मीडिया में, शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा कि मोहसिन नकवी मुझसे ज़्यादा तेज़ है। तेज तो है लेकिन मियारी काम नहीं दिया उन्होंने। जल्दबाजी में फिर यही होता है। देखें जी, एक अगर प्रोजेक्ट आपका 6 महीने में पूरा होना है, आप 3 में करवाएंगे, तो फिर उसका हाल यही होना है। यही होगा। जहाँ तक रही अंडर पासिस की बात, आपको पता है कि उन पे एक अदालत पे मतलब रेट भी की गई थी इसी अंडर पासिस के हवाले से, कि खूबसूरत अंडर पास तोड़ ताड़ के एक रात में ही आपने वो कच्ची दीवारें बना दी, और इसमें कोई शक नहीं है मोहसिन साहब ने ये गलत किया। अच्छे अंडर पास थे, खूबसूरत अंडर पास थे, उनको तोड़ के सिंपल लगवा के और छोटी छोटी लाइटें लगवा के, और पानी तो वैसे ही खड़ा रहता है। आप देखें आज की बारिश में देख लें, पानी इतना इतना अंडर पासिस में, बस वो मेंटेनेंस, चूँकि मेंटेनेंस नहीं हुई तो इसीलिए पानी खड़ा हो जाता है उस पर। तो जहाँ तक देखें बात, फिर मैं उसी बात पे आता हूँ कि अब लाहौर में जो काम हो रहा है इसमें कोई शक नहीं है कि वो देरपा होगा, मजबूत होगा और मेरिट पे होगा। CM साहबा जो हैं, मरियम नवाज साहबा जो हैं, वो उनको भी मेरे ख्याल लाहौर की फिक्र है ज़्यादा। हाँ ठीक है ना, वो भी बाहर कम ही आती जाती हैं, वो भी लाहौर में फिरती रहती हैं, इधर ही है, कभी DC को ढूंढ रही हैं, दूसरे कभी सूबों वालों को बड़ा गिला रहता है उनसे, बड़ा गिला रहता है उनसे। ठीक है ना। गजनफर साहब, आप इस पे ज़रा थोड़ी रोशनी डालिए कि अब जो मानसून का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये चलना है आगे, तो इस वक्त लाहौर की जो सड़कों की उखाड़ पुछाड़ की गई है और एक बड़ी गंदी सूरत हाल है, इसको स्पीडी कैसे करेंगे आप, कैसे इसको समेटा जाएगा? अच्छा मैडम, समय इसमें देखें, हमेशा जो बारिशें हैं ना, इनका कुछ सीज़न तो है नहीं। लाहौर में जब ये प्रोग्राम शुरू किया गया, लाहौर डेवलपमेंट, ये अप्रैल में शुरू हुआ है, अप्रैल मई आगे जुगना आ गया। तो अब CM साहबा ने तमाम जितने भी ठेकेदार हैं जो डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं, उनको रोक दिया है, पाबंदी लगा दी गई है कि मज़ीद कोई खुदाई ना की जाए, नए सिरे से कोई प्रोजेक्ट ना शुरू किया जाए। अब जहाँ खुदाई हो गई है उसका तो कोई हल नहीं है, उसका तो हल ये है कि वेट एंड सी। अदरवाइज़ अब अगर वो काम करते हैं बारिशों में तो वो प्रोजेक्ट सारे नाकाम हो जाएंगे, वो बैठ जाएंगे, पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल, कल CM साहबा जो लाहौर में निकली हैं, गुलबर्ग गई हैं, जेल रोड पे गई हैं, और उन्होंने लिबर्टी के इलाके विज़िट किए हैं, तो उनकी इंस्ट्रक्शन यही है कि आप वेट एंड सी। अब लाहौर में या पाकिस्तान में आप कह लें जो बारिशें, ये प्री मानसून है, कबल अज़ वक्त बारिशें हैं, इनका तो फिर कोई हल नहीं है किसी के पास। वो तो कुदरत के काम है कि पहले बारिशें शुरू हो गई। अदरवाइज़ बारिशों का जो सीज़न होता है वो जाके होता है अगस्त में, अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर में। तो इनका ये ख्याल था कि हम जो सारे प्रोजेक्ट हैं ये जून जुलाई तक पूरे कर लेंगे, लेकिन बहरहाल लेकिन बारिशों ने तो, बारिशें ये तो फिर रहमत भी हैं।